तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है टुमरे सर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं भगवद गीता अध्याय 6 का श्लोक ध्यान योग का। यदा ही नेत्रसु न कर्मण्यसु स्वर संकल्प सन्यासी योगरूढ़। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इन तृप्ति के लिए कार्य करता है और ना सकाम कर्म में प्रवृत्त होता है तो वह योगरूढ़ कहलाता है। तात्पर्य, जब मनुष्य भगवान की दिव्य भक्ति प्रेमा भक्ति को पूरी तरह से लगा रहता है तो वह अपने आप में प्रसन्न रहता है और इस तरह वह इन तृप्ति या सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। अन्यथा इन तृप्ति में लगना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। बिना कृष्ण भावना मित्र के मनुष्य सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है, किंतु कृष्ण भावना मित्र व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करता है। फलत वह इन तृप्ति से पूरी तरह से विरत रहता है। जिससे ऐसी अनुभूति प्राप्त होती है, उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का वह यथावंश प्रयास करे, तभी वह योग की सीढ़ी से ऊपर पहुंच सकता है। उदरतमानं नाम सदते आत्मवे आत्मनाम बंधुरमते रिपुरतामना। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बुद्धिजीवी का मित्र भी है और शत्रु भी है। तात्पर्य, प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा होता है। योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है। चूँकि मन की योग पद्धति का केंद्र बिंदु है, इस अंत में इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन होता है। योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना तथा इंद्र विषयों के प्रति आसक्ति से उसे हटाना है। यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह बुद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। इस जगत के में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगाकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। अंत में मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह प्रकृति की तड़क भड़क से आकृष्ट ना हो और इस तरह बुद्धिजीवी की रक्षा की जा सके। मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य को इंद्र विषयों में आकर्षित होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए। जो जितना इंद्र विषयों के प्रति आकर्षित होता है, वह उतना ही इस संसार में फंसाता जाता है। अपने को विरत करने का सर्वोत्कृष्ट साधन यही है कि मन को सदैव कृष्ण भावनामृत में निरत रखा जाए। ही शब्द इस बात पर बल देने के लिए प्रभुतक्त हुआ है, अर्थात इसे अवश्य करना चाहिए। अमृत बिंदु उपनिषद में भी कहा गया है कि मन एवं मनुष्याणां कारण बंध मोक्ष बंधाया विषय संघर्ष मुक्त वैसे मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का भी कारण है। इन इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से रिक्त मन मोक्ष का कारण है। अंत में जो मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है
वही परम मुक्ति का कारण है। बंधुरात्मा सस्य योनो आत्मा जीते अनुष्ठान शत्रुते वर्तमान शत्रु वर्तते। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तात्पर्य अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है, जिससे मानवीय लक्षण प्राप्त करने में वह मित्र बना रहे। मन को वश में किए बिना योग अभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। अंत में जब तक मन अविजित शत्रु बना रहता है तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य इच्छा अनुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। वास्तविक योग अभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना तथा उनकी आज्ञा का पालन करना है। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है वह भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है। जितानमय प्रसन्न परमात्मा समिते शीतो सुखदेय केशव तथा अनापमनयो। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। तात्पर्य वस्तु प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के नियमित आया है जो जन जन के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। जब मन बहिरंगी माया द्वारा उपहित कर दिया जाता है तब मनुष्य भौतिक कार्यकल्पों में उलझ जाता है। अंत में जीव ही मन की किसी योग पद्धति द्वारा वश में आ जाता है। तभी मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लिया जाना चाहिए। मनुष्य को भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थिर हो जाता है तो जीव आत्मा के समक्ष भगवत आज्ञा का पालन करने के लिए अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता। मन को किसी न किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करना होता है। मन को वश में करने का स्वस्थ ही परमात्मा के आदेश का पालन होता है। चूँकि कृष्ण भावनामृत होते ही यह दिव्य स्थिति को प्राप्त हो जाती है। अंत में भगवत दत्त संसार के द्वंद्व यथा सुख दुख, सर्दी गर्मी आदि से अप्रभावित रहता है। यह अवस्था व्यवहारिक समाधि या परमात्मा में तल्लीनता है। ज्ञानात् मनम कुटस्थ विजित्य इंद्रिय युक्त इच्छते योगी के समलोक काजने
वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो या पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। तात्पर्य: परम सत्य ही की अनुभूति के बिना कोरा ज्ञान व्यर्थ होता है। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, अंत श्री कृष्ण नमः न भवते ग्रामे मेन्द्रिय सेवा मुखे ही यदारे स्वयं सपूर्ते है। कोई भी व्यक्ति अपनी दूषित इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। भगवान की दिव्य सेवा से पूरित होने पर ही कोई उनके दिव्य नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं को समझ सकता है। यह भगवद गीता कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है। मात्र संसारी विद्यताओं से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता। उसे विशुद्ध चेतना वाले व्यक्ति का संदेह प्राप्त होने का सौभाग्य मिलना चाहिए। कृष्ण भावना में भावित व्यक्ति को भगवत कृपा से ज्ञान की अनुभूति होती है, क्योंकि वह विशुद्ध भक्ति से तुष्ट रहता है। अनुभूति ज्ञान से वह पूर्ण बनता है। आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्पों में दृढ़ रह सकता है, किंतु मात्र शैक्षिक ज्ञान के कारण शैक्षिक ज्ञान से वह ब्रह्मा विरोधाभासों द्वारा मोहित और भ्रमित होता रहता है। केवल अनुभवी आत्मा ही आत्म संयमी होता है, क्योंकि वह कृष्ण की शरण में जा चुका होता है। वह दिव्य होता है, क्योंकि उसे सांसारिक विद्यताओं से कुछ लेना देना नहीं रहता। उसके लिए संसारी विद्यताएं तथा मनोधर्म, जो अन्यों के लिए स्वर्ण के समान उत्तम होते हैं, कंकड़ों या पत्थरों से अधिक नहीं होते। जैसा बंधु ऐसा साधु सब पाप बुद्ध विशेषते। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थियों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है, तो वह और भी उन्नत माना जाता है। योगी युजते सता मानव ऐसा स्थिति एकाकी निराशा कर गई है। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। तात्पर्य: कृष्ण की अनुभूति ब्रह्मा, परमात्मा तथा श्री भगवान ने विभिन्न रूपों में होती है। संक्षेप में कृष्ण भावनामृत का अर्थ है भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना। किंतु जो लोग निराकार ब्रह्मा अथवा अंतर्यामी परमात्मा के प्रति आसक्त होते हैं, वे भी आसंकी रूप से कृष्ण भावना भावित है, क्योंकि निराकार ब्रह्मा कृष्ण की आध्यात्मिक किरण है और परमात्मा कृष्ण का सर्वव्यापी आसंकी विस्तार होता है। इस प्रकार निस्वार्थवादी तथा ध्यान योगी भी अपरोक्ष रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। प्रत्यक्ष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति स्वच्छ
योगी होता है, क्योंकि उस ऐसा भक्त जानता है कि ब्रह्मा और परमात्मा क्या है। उसका परम सत्य विषयक ज्ञान पूर्ण होता है, जबकि निषेधवादी तथा ध्यान योगी अपूर्ण रूप में कृष्ण भावनाभावित होते हैं। इतने पर भी इन सबों के अपने अपने कार्यों में निरंतर लगे रहने का आदेश दिया जाता है, जिससे वे देर सवेर परम सिद्धि प्राप्त कर सकें। योगी का पहला कर्तव्य है कि वह कृष्ण पर अपना ध्यान सदैव एकाग्र रखे। उसे सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए और एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं भूलना चाहिए। परमेश्वर में मन की एकाग्रता ही समाधि कहलाती है। मन को एकाग्र करने के लिए सदैव एकांतवास करना चाहिए और बाहरी उपरोधों से बचना चाहिए। योगी को चाहिए कि वह अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे और प्रतिकूल परिस्थितियों को त्याग दे, जिससे उसकी अनुभूति पर कोई प्रभाव ना पड़े। पूर्ण संकल्प पर लेने पर उसे उन व्यर्थ की वस्तुओं के पीछे पड़ना चाहिए जो परिग्रह भाव में उसे फंसा ले। यह सारी सिद्धियों तथा सावधानियाँ तभी पूर्ण रूप में कार्यान्वित हो सकती हैं जब मनुष्य प्रत्यक्ष कृष्ण भावित हो, क्योंकि साक्षात कृष्ण भावनामित का अर्थ है आत्म सतग्रह, जिसे कृष्ण संग्रह भाव से परिग्रह के लिए लेस मात्र स्थान नहीं होता। श्रीला रूप गोस्वामी कृष्ण भावनामित का लक्षण इस प्रकार देते हैं। अनासक्त विषय न यथा मन पूछते निबद्ध कृष्ण संबंधे योग वैराग मुंशते पाप मत करता बुद्ध हरिषद मंत्रते मोक्ष प्रतिगाद वैराग्य प्रलुग कथते। जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त न रहते हुए कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है, तभी वह परिगतों से ऊपर की स्थिति में रहता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति कृष्ण से संबंधित वे प्रत्येक वस्तुओं को बिना जाने त्याग देता है, उसका वैराग पूर्ण नहीं होता। भक्ति समृद्धि सिंधु। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भली भांति जानता रहता है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है, फलस्वरूप वह सभी प्रकार के परिग्रह भाव से मुक्त रहता है। इस प्रकार वह अपने लिए किसी वस्तु की लालसा नहीं करता। वह जानता है कि किस प्रकार कृष्ण भावनामित के अनुरूप वस्तुओं को स्वीकार किया जाता है। कृष्ण भावनामित के प्रतिकूल वस्तुओं का परित्याग कर दिया जाता है। वह सदैव भौतिक वस्तुओं से दूर रहता है, क्योंकि वह दिव्य होता है और कृष्ण भावनामित से रहित व्यक्तियों से किसी प्रकार का सरोकार न रखने के कारण सदा अकेला रहता है। अंत में कृष्ण भावनामित में रहने वाला व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। सुचो देश प्रतिष्ठा स्थिर मत समन न शिक्षित नातिशित चल शिक्षण कुशतमत मन कृत्वा क्रिय उपनिषद विदित। योग अभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना हो तो बहुत ऊंचा हो, ना बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़तापूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों
का को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योग अभ्यास करें। तात्पर्य: पवित्र स्थान तीर्थ स्थान का सूचक है। भारत में योगी तथा भक्त अपना घर त्याग कर प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश तथा हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों में वास करते हैं और एकांत स्थान में योगाभ्यास करते हैं। यहाँ यमुना तथा गंगा जैसी नदियाँ प्रवाहित होती है, किंतु प्रायः ऐसा करना सबों के लिए, विशेषताओं पाश्चात्यों के लिए संभव नहीं। बड़े से बड़े शहरों की तथाकथित योग समितियाँ भले ही धन कमा लें, किंतु वे योग के वास्तविक अभ्यास के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होती है। जिसका मन विचलित है और जो आत्म संयम है, संयमी नहीं है, वह ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। अंत में ब्रह्मस्तरीय पुराण में कहा गया है कि कलयुग वर्तमान युग में जबकि लोग अल्पजीवी आत्म साक्षात्कार में मंद तथा चिंताओं से वैराग्य में रहते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ माध्यम भगवान का पवित्र नाम का कीर्तन है। हरे नाम वे केवलम कलो नातस्य गतियंतम। कला है और दंभ है। इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है। कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। समकार्य धराशाला स्थित समीक्ष नासिक स्वयं कालेना प्रसन्नता विकृत ब्रह्मचर्य स्थिति मन संयम मोक्षते योग का आशिकते मत परम। योग अभ्यास करने वाला को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिर पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अवलिचित तथा दैमित मन से भयरहित विषय जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य